नमस्कार दोस्तों, शर्तें लागू में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर वो क्या मांगे हैं जिसको लेके किसान इतनी ठंड में भी पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस की लाठी भी खा रहे हैं, इतनी ठंड में ठंडा पानी भी उन पे डाला गया, लेकिन उनके इरादे नहीं डगमगाए। ज्यादा नहीं, बस 3-4 मांगे हैं किसानों की, लेकिन वो क्या मांगे हैं ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले जानते हैं कि वो 3 विवादित बिल कौन से हैं जिन्हें लेके किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके नाम क्या हैं। पहला बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020। दूसरा बिल है फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और तीसरा बिल है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली दिक्कत एमएसपी, जिसको लेके किसानों का सबसे ज़्यादा विरोध है। इन तीनों ही बिलों में कहीं भी एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये वो प्राइस होता है जो किसानों को उनकी फसल के बदले मिलता ही मिलता है और ये सरकार तय करती है। हालांकि इसके ऊपर पहले भी कोई कानून नहीं था, लेकिन अब किसान ये कह रहे हैं कि जब आप हमारे लिए हमारे फ़ायदे के इतने बिल ले ही आए हैं तो एक एमएसपी का भी बिल डाल दें, आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। जब आप हमारा इतना फ़ायदा कर ही रहे हैं तो ये भी कर दें। दोस्तों, कहीं भी दुनिया में कोई भी जॉब आप करते हैं तो एक एश्योरेंस आपको आपकी वेजेस, आपकी तनख्वाह को लेके मिलती है कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही। लेकिन सिर्फ किसान ही ऐसे हैं जिनको उनकी फसल के पैसे की कोई एश्योरेंस नहीं मिलती कि उन्हें कितना मिलेगा। अगर सरकार 2000 रुपये तय करती है तो वो 2000 रुपये भी किसानों को नहीं मिलते। इसलिए किसानों का सबसे बड़ा विरोध एमएसपी पे है कि इसको कानून बनाया जाए कि इससे नीचे जो भी किसानों की फसलें खरीदेगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। दूसरा आता है दोस्तों एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020। दोस्तों, पहले सरकार तय करती थी कि किसी भी इमरजेंसी यानी आपातकाल के टाइम में कोई कितना भंडारण करेगा। पहले आप किसानों की फसलों का या कोई भी चीज़ जो आप खाते हैं उसका भंडारण बिना वजह नहीं कर सकते थे, लेकिन अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 के आने के बाद आप अनलिमिटेड भंडारण कर सकते हैं। यानी कि जो कॉरपोरेट्स, जो प्राइवेट बॉडीज़ आएंगी और किसानों से फसल खरीदेंगी, जो भी चीज़ आप खाते हैं जो वो खरीदेंगी, उसका अपने पास अनलिमिटेड कितना भी भंडारण कर सकती हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जो भंडारण करेगा वो ही प्राइस भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि सप्लायर ही प्राइस कंट्रोल करता है। तो आप सीधे समझ ही रहे होंगे कि किसानों का विरोध इस पे क्यों है। और इसकी तैयारी बहुत पहले से ही चल रही थी। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं ये पहले से ही वेयर हाउस बना रहे थे जहाँ पे ये भंडारण कर सकेंगे। तो इससे होगा ये आसान भाषा में कि महंगाई बढ़ेगी। ये प्राइवेट बॉडीज़ मनमाने दाम पर किसानों से फसल खरीदेंगी और अपने पास उसका भंडारण करेंगी, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जी हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये कितना भी भंडारण अपने पास कर सकते हैं, ये सालों तक का भंडारण अपने पास कर सकते हैं और फिर उसको अपने मनमाने दाम पर बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसी का विरोध ये किसान कर रहे हैं। दोस्तों, तीसरा ज़रूरी मुद्दा जिस पे किसान आंदोलन कर रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आप चिप्स तो खाते ही होंगे, आलू के बनते हैं, या कोई भी चीज़ जो किसानों से आती है, चाहे वो आलू हो या फ्रूट हो, और उसको बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस्तेमाल करती हैं, वो जब किसान से कोई भी सब्ज़ी या फ्रूट खरीदेंगी और उनको वो सब्ज़ी या फ्रूट पसंद नहीं आता है, मान लीजिए लेस चिप्स बनाता है और लेस ने किसी किसान से आलू खरीदे, अब उसे वो आलू पसंद नहीं आए। अब वो लेस कंपनी वाले ये बोलते हैं कि ये आलू छोटा है या मोटा है या गला हुआ है, जो भी बात है। इसके बाद जो उस प्राइवेट कंपनी और किसान के बीच में जो विवाद होगा, जो डिस्प्यूट होगा, उसके लिए किसान सिर्फ एसडीएम तक ही जा सकता है या फिर डीएम तक। इससे ऊपर किसान जा ही नहीं सकता, उसके सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान किसी भी अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता, वो सिर्फ एसडीएम तक ही अपनी शिकायत कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीएम। अब इसका असर क्या पड़ेगा ये किसानों से अच्छा हम आप नहीं समझ सकते। इसी पे किसान विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये किसानों से संबंधित बहुत बड़े मुद्दे हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जो किसान के जीने और मरने की कहानी लिख सकते हैं। इसीलिए ये किसान जितने भी दिल्ली को घेरे हुए हैं और इतनी ठंड में भी डटे हुए हैं, इसके पीछे ये सभी मुख्य कारण हैं। तो दोस्तों, हम घंटों तक बॉलीवुड या क्रिकेट को तो डिस्कस करते हैं, लेकिन हमें समय निकाल के किसान और उनकी समस्याओं के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए और उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि 90% मीडिया उन्हें ये तो दिख रहा है कि ये पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ये मसाज करा रहे हैं, लेकिन जब यही किसान जहर खा लेता है
तब ये उसको नहीं दिखाते, एक हेडलाइन में भी नहीं दिखाते। किसी अखबार के किसी पेज के किसी कोने में छोटी सी हेडलाइन आ जाती है कि किसी किसान ने आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, जरा इनकी भी सुन लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।